ॐ अग्निमीडे पुरोहितं याजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निपुरोहित याज के होतारी द्विज देवे है, स्तुति कर जो रत्नधा, स्तुति कर जो रत्नधा। द्वितीय मंत्र। ओम अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनः उत सदेवान्य आहि वचति। पूर्व करे नूतन करे, ऋषिगण अग्नि स्तुति करे, यही देवगण को मिले, यही देवगण को मिले। तृतीय मंत्र। ओम अग्निनारयमश्नवत् पोषम एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। प्राप्त अग्नि से शब्द गति, नित्य हमें पोषण मिले, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले। चतुर्थ मंत्र। ओम आग्नेयं याजम् अध्वरं विश्वतः परिभू अस स इत्येवेषु गच्छति। अग्नि अहिंसक याज जो तुमसे ही परिव्याप्त है, वही देवगण को मिले, वही देवगण को मिले। पौच मंत्र। ओम अग्नि होता कविक्रतुः सत्यः चित्र सर्वस्तमः देवो देवेभि आगमत्। होता कविक्रतु अग्नि प्रभु सत्य कीर्ति में चित्र, देवों द्वारा ही मिले, परम देव वह मित्र। अब आगे अन्य कोई सदस्य पढ़ दीजिए या फिर दिव्या दीदी आप पढ़ दीजिए। सुधीर जी, आपका ये फिर ये मतलब वही समस्या आ रही है जो पहले आ रही थी। क्लास मतलब जो पुस्तक है वो दिख नहीं रही है। आप बताएंगे कोई समस्या है क्या है? सुधीर जी। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं दूसरी आईडी से मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि सेम आईडी हो जाता है, तो मैं अपने दूसरी आईडी से कोशिश। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, दूसरी आईडी से आप कीजिए, तभी सही होगा ये जी। तो पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहे अपने साथी जिसके पास पुस्तक हो। विदुषी बहन आप पढ़िए, आप बोल रही थी। आपने 3 ही तो किए हैं जी, मैंने 5 किए हैं। आपको जहाँ से करना हो आप वहाँ से कर दीजिए। ओम यत् अंगदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तव इततत् सत्यम् अंगिरः। दानी के तुम अंग हो, अग्नि करो कल्याण जो, नाम अंगिरा सत्य है, नाम अंगिरा सत्य है। ओम उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तः धिया वयम्, नमो भरन्तः एमसे। अग्नि तुम्हारे निकट हम प्रातः सायं नित्य बुद्धिपूर्वक नमन करें, तुमको करते प्राप्त। ओम राजन्तं अध्वराणां गोपां जितस्य दिदिविं, वर्धमानं स्वेदमे। रहे अहिंसक ज्योतिमय, ऋतरक्षक शुभकांति, वर्धमान को स्वयं में मेल करे हो शांति। ओम सहनः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव, सचस्व नः स्वस्तये। पिता पुत्र सम अग्नि हो, निकट प्राप्त हमको सदा। स्वस्थ हेतु सिंचन करें, स्वस्थ हेतु सिंचन करें। जी अब आगे। हाँ, अच्छा पढ़ा आपने बच्चे जी। कोमल जी ने भी अच्छा किया था, आपने भी और भी अच्छा प्रयास किया है। क्या गौरव जी जुड़े हैं? गौरव जी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। पढ़ पाओगे?
है पुस्तक वगैरह कुछ, या जो डिस्प्ले हो रहा है? डिस्प्ले में साफ नजर नहीं आ रहा। हाँ, तो ये पुस्तक है तुम्हारे पास? क्यों गौरव, पुस्तक है? पुस्तक नहीं सर, वो थोड़ा करके पता सही नहीं ना। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको रखा करो। चलेगा, कुछ और भी क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो आप कितने से स्टार्ट करता हूँ? हाँ, ये सुधीर जी कुछ पूछ रहे हैं, बोल के बताओ। क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, एक समय पे एक ही बोलेंगे तभी आवाज सही आएगी, है ना? एक साथ बोलने पे तो आवाज एक दूसरे की तरफ टकरा के जा रही है। हाँ, आप बताइए, आप, मैं अपना माइक नोट कर लेता हूँ, आप बोलिए। मैं यही चाहता हूँ कि उससे आगे अब स्टार्ट किया जाए। जी 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 जी, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, और कोई सुक्त, या फिर क्या कहना चाहते हैं? अभी एक बार अग्नि सुक्ति पूरा हो जाए, उसके बाद अगले सुक्त पे चलेंगे। तो और कोई साथी भी करना चाहे तो पाठ कर सकता है, क्योंकि अब थोड़ा आसान लगा होगा सुनने के बाद, तो कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि पाठ सीखेंगे, प्रथम तो स्वामी जी ने कहा ना उच्चारण ही है, तो आप सभी उच्चारण सीख जाएंगे, तब धीरे धीरे मंत्रार्थ और आगे भी बढ़ेंगे। तो कोई करना चाह रहा हो उच्चारण तो बताइए, नहीं तो फिर आगे क्रिया शुरू करते हैं। गुरुजी, मुझे कुछ पूछना था कि यदि हम ये 5वां जो मंत्र है इसको कबीर के दोहे की लय में गाए तो कैसा रहेगा? पढ़ो, कैसे पढ़ना चाहते हो? जी। होता प्रभु सत्य के देवों द्वारा ही मिले, परम देव वह मित्र प्रभु, परम देव वह मित्र। ये ठीक है, कुछ तो हम लोगों ने बिल्कुल दोहे की तरह रखे थे, वो ये बात सही है, दोहा है तो दोहे की तरह पढ़ सकते हैं। वो कबीर का हो या रहीम का वो विषय नहीं है, दोहा है, दोहे को दोहे की तरह पढ़ा जा सकता है। तो आप कह लीजिए, जो पुस्तक आप तक पहुंची है, पहुंच गई क्या कि नहीं अभी? हाँ गुरुजी, आ गई। आ गई ना? हाँ। जो पुस्तक आ गई है, अगर उसे बोल कर बैठो, आइए थोड़ा समय प्रयास कर रहा हूँ, आप हमारे साथ देखिए। या जो पुस्तक आ गई है वो है भी तुम्हारे पास? ये मेरे पास रखी है। उसी से जरा पढ़ो पुस्तक बोल करके। इसमें काव्यानुवाद है वेदायन में? जी, वेद सुक्तायन में। नहीं, वेदायन में। जी, वेदायन अभी मेरे पास है, मैंने खोल के नहीं रखी है। हाँ, वेदायन लेकर बैठा करो। देखिए, फिर स्पष्ट कर दूं, सूक्तायन के विषय में, सूक्तायन 20 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था, उसमें काव्यानुवाद शिव संकल्प का केवल है अंत में। उसमें शब्दशः अर्थ किया गया था, यह प्रयास किया गया था कैसे अर्थ करना है, वो पुराना हो गया। और हमने आपको बताया था, उससे कुछ ही प्रतियां हमारे पास शेष हैं, अगर आप सब लोग मंगा लेंगे तो समाप्त भी हो जाएगी। तो सूक्तायन को यूं समझिए कि जब तक हमारे पास है, आपको उपहार दे रहे हैं, उसका आप कोई महत्व नहीं है। अब जो भी आगे बात होगी वो वेदायन पर होगी। सूक्तायन को आप वेदायन का पुराना वर्जन मान सकते हैं, सूक्तायन का अपडेट वर्जन वेदायन। तो पूरा ध्यान अब आपको वेदायन पर देना है। सूक्तायन तो पढ़ी है, इसलिए आप लोगों को हम गिफ्ट कर रहे हैं केवल, और उसका कोई मतलब नहीं है कि चूंकि वेदायन भाष्य भी आप लोग नहीं मंगा पा रहे हैं, वो महंगा पड़ रहा है, उसके लिए हमने किसी से कहा भी नहीं है। वेदायन भाष्य में सूक्तायन से भी अच्छा अर्थ किया गया है, जो आप वीडियो सुनते हैं उस तरह का बहुत कुछ आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आप पर बोझ नहीं डालना चाह रहे हैं, तो जो हमारे पास उपलब्ध है सूक्तायन हम आपको निःशुल्क एक तरह से कह सकते हैं, उपहार में भी आपको दे रहे हैं। तो वेदायन से पढ़े, अगर किसी के पास हो तो वेदायन पुस्तक खोल लें, थोड़ा समय दें हमको 5 मिनट इसमें। यह आत्म सूक्त जो आप लोग पढ़ रहे हैं,
ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिजं भूतारं रत्नधातमम्। काव्य अनुवाद देखिए, दोहा है। ओम अग्नि पुरोहित यज्ञ के ऋतिज देव महान होता उत्तम रत्नधा करते स्तुति गुणगान। ओम अग्नि पूर्वे ऋषिभि ईट्यो नूतने उत सदेवाने वक्षते। देखिए, हमने एक बार चर्चा की थी, वो भाई राघवेंद्र जी शायद बात कर रहे थे, हैं कि नहीं है, जो भी हो। तो अभी इस मंत्र में जो दूसरा मंत्र ही अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें शब्द आया है पूर्वे भी। संस्कृत व्याकरण के अनुसार पूर्वय होगा, पूर्वे भी उनके अनुसार अशुद्ध है, परंतु वेद में पूर्वे भी होगा, जैसे ऋषि आया है। तो आप एक काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं। ऋषि तो ठीक है, संस्कृत वाले भी मानते हैं ऋषि के साथ भी जुड़ता है, परंतु पूर्व अकारांत है, वो कहेंगे अकारांत में भी नहीं जुड़ेगा, पूर्वय होगा, है जुड़े। परंतु वेद में ये भेदभाव नहीं है, अकारांत इकारांत उकारांत कुछ भी हो, वो भी सब में जुड़ेगा। तो यहाँ कहा अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी। ये वैदिक भाषा की शक्ति है, वो संस्कृत के ऐसे कठोर बंधनों से बंधी हुई नहीं है, और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। यदि इकारांत उकारांत सब में भी लग रहा है, तो आकारांत में क्यों नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगेगा। ये बोलचाल की भाषा है, वैदिक भाषा उनकी, तो वो चल रहा है। प्रसंग आया तो मैंने ध्यान आ गया, तो थोड़ा सा मैंने कहा स्पष्ट करूं। पूर्व महर्षि करें स्तुति तथा महर्षि नवीन, यही देवगण को मिले वह प्रभु भक्त प्रवीण। ये भी दोहा है, जैसा कि भी आपने पढ़ा था कोमल जी। तो ये दोहे सब आप उसी तरह से पढ़ सकते हैं अपने तरीके से, हैं? हमसे व्याख्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। हम तो केवल आपको दिशा दिखा सकते हैं, बाकी पढ़ना आपको हमसे अच्छा है। सो भी आगे विकास होना चाहिए। जी गुरुजी। ओम अग्निनारयिं अश्नवत् कोशम एव दिवे दिवे यशसं वीर्यवत्तमम्। प्राप्त अग्नि से रही करें पोषण पाए नीत, श्रेष्ठ वीर सम यश मिले प्रभु प्रसाद शुभ कृत। ये सभी दोहों में है, इस तरह से देख लें आप। तो ये वेदांत पुस्तक लेकर आप बैठेंगे तो ये उदाहरण के लिए मैंने संभवतः 3 मंत्र पढ़ दिए आपके लिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें था। फिर ये विचार किया गया कि गायत्री छंद है, 3 चरणों का है, और उतने में बात पूरी हो जा रही है, तो चौथा चरण दोहे का क्यों लिया जाए? तो उसको थोड़ा और आपकी भाषा में कहें एक्यूरेसी, शुद्धता देने के लिए दोहे से फिर हम लोगों ने उसको गायत्री छंद के निकट ही रखने का प्रयास किया काव्यानुवाद को भी, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ शब्द जोड़ने पड़े। हमारा प्रयास है कोई शब्द जोड़ा ना जाए, कोई शब्द छोड़ा ना जाए, और काव्य में भी इस नियम का पालन करने का यथासंभव प्रयास हुआ है। यद्यपि बहुत कठिन है, गद्य में तो संभव हो गया, फिर भी बाकी लोगों ने जो गद्य में अनुवाद किया है उसमें भी जितना मंत्र में है, कई मंत्रों में तो उससे अधिक जोड़ दिया गया है। यही वेद भाष्य करने में सबसे बड़ी चूक या जो भी कहें तो त्रुटि है, जिससे वेद का सही अर्थ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ये हम आपको अवश्य बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि आगे आपको वेद भाष्य करना है। जैसा कि हमने कहा कि जो हमसे अधूरा रह जाएगा, वो इसी शैली में, इसी परंपरा में आपको वेद भाष्य पूरा करना है। तो इस विधा को समझते चलें। ये जो सुधीर जी शेयर कर रहे हैं, ये एक साथ इतने मंत्र जो आ रहे हैं, मुझे लगता है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उसकी व्यवस्था कुछ ऐसी बने, जैसा कि पुलकित ने पहले दिन किया था 1-2 दिन, तो पढ़ने में तो आ रहा था, उसमें समस्या दूसरी आ रही थी कि वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। इन्होंने डिस्प्ले तो अच्छा कर दिया, परंतु वो बहुत छोटा हो गया, ये मुझे दिख रहा है। बाकी को क्या है नहीं पता। तो वो एक मंत्र या 2-3 मंत्र जैसा भी वो कर रहे थे, तो ये बाद में पुलकित से बात कर लेना। तो ये दोनों बच्चे जो हमारे आपस में बात करेंगे, तो मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जी गुरुजी, जैसे मतलब कि मेरे को आपको बता रही है कि कौन सा है, तो मतलब कई टाइम पुलकित से बात कर लेना, कोई समस्या नहीं है। अभी तो पहले ऊपर ही चर्चा हो रही है,
लेकिन पहले सूक्त पर ही कैसे वो डिस्प्ले करें कि जितना दिखे वो पढ़ा जा सके या फुल्के से समझ ले, तो वो वही समझ आ पाएगा। ये कह सकते हैं हमारी बात को तुम्हारे तक वो पहुंचा देगा, कैसे क्या ये टेक्निकली होना है। जी जी है ना। और फिर अगर कोई बात हो तो बाद में बताया ना, फोन पर तो हम लोग कभी भी बात कर सकते हैं, कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो और आगे अब प्रक्रिया जो भी है वो खुद कीजिए देखें। मुझे लगा थोड़ा सा इन्होंने चूंकि दूसरे वाली बात कही तो मैंने बताया। हाँ, तो कोमल तुम चाहो तो अगर पुस्तक कभी वेदांत मिल गई है तो वरना कल देख लेना, इसको पूरा तो है मैं तो पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा था तुम्हारा। जी गुरुजी। लेकिन संस्कृत को भी उसी तरह से पकड़ना है कि संस्कृत के उच्चारण में कम से कम कोई चूक ना हो। अभी संस्कृत का उच्चारण सही नहीं हो रहा है, लय की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। संस्कृत के उच्चारण में अगर लय नहीं आ रही है, उसको हम गाया नहीं जा पा रहा है, कोई बात कम से कम जैसा भी पढ़े तो वो शुद्ध उच्चारण अवश्य हो, ये अनिवार्य है, ये ध्यान रखिए। मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो यह आवश्यक है, लय वगैरह तो बाद में बनती रहेगी। जी गुरुजी। ठीक है। हाँ, पुलकित देखो अब आगे। जी गुरुजी। तो मैं इसका मंत्रार्थ व भावार्थ कर देता हूँ। सूक्त अग्नि सूक्त मंत्र 5वां। अग्नि ही होता कवि क्रतु सत्य चित्र सवस्तमः देवो देवे भी आगमत। तो इसका जो मंत्रार्थ है, अग्नि ही गति स्वरूप परमात्मा, होता में हु धातु है हवन वाली, तो इसका आदान प्रदान करना अर्थ है। हवे धातु है, उसका अर्थ बुलाना भी होता है, तो इसका अर्थ हो गया आदान प्रदान करने तथा बुलाने वाला। कवि क्रतु सृष्टिकर्ता, सत्य है सत्य, चित्र के चिंतन करना और चेतन होना, दो अर्थ हो सकते हैं। या फिर चित्र का चित्र बनाना, आश्चर्य करना, जो ये अर्थ हो सकते हैं। तो इसका जो मंत्रार्थ है, इस शब्द का शब्दार्थ है चेतन, विलक्षण, आश्चर्यजनक, विचित्र, ये इसके अर्थ हो सकते हैं। शवस्तम है तो यहाँ श्रु धातु सुनने से है, तो महानतम वाणी जो है वेद, और देव दिव्य परमात्मा, देवे भी दिव्य जनों अर्थात वैदिक विद्वानों द्वारा आगमत है, आ प्लस गम आना यानी आते हैं। तो मंत्रार्थ है कि गति स्वरूप परमात्मा सृष्टि करता है, विलक्षण वेदवाणी सत्य है तथा उस परमात्मा को बुलाने वाले वेद मंत्री है। दिव्य परमात्मा दिव्य जनों अर्थात वेद के विद्वानों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। विशेष देव शब्द का मूल शाब्दिक अर्थ दिव्य गुण युक्त है। परमात्मा ही परम देव है, महादेव है, उसकी वाणी देव भी महादेव है, वेद के विद्वान देव है तथा प्रकृति भी देव है, क्योंकि प्रकृति के उपयोगी गुणों एवं विशेष शक्तियों से ही जीवन संभव है। तो यह इसका शब्दार्थ व भावार्थ व मंत्रार्थ हुए। जी, किसी का प्रश्न हो तो बताइए इस मंत्र में। तो एक तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, इसमें मैं बताना कि चूंकि आपकी सूक्तायन पर निर्भर है, वेदायन भाष्य नहीं मिला है, तो ये कवि क्रतु आपने पढ़ा। कवि शब्द कैसे बनेगा ये भी जानना होगा। को धातु है इसमें, वो शब्द धातु है, शब्द करना ही अर्थ है उसका, अर्थात को धातु का अर्थ है शब्द करना, इसी से कवि बनता है, अर्थात शब्द करने वाला। जो कवि है, कविता करते हैं, आप कवियों को सुनने जाते हैं, तो वो कवि का वही आशय है, वे शब्द करता है, कुछ शाब्दिक रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, हम उन्हें कवि कहते हैं। और इस वेद काव्य का कर्ता वो परमात्मा है, इसलिए हम उसको भी कवि कहते हैं। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीरे, कहते हैं वेद के लिए ही मानने आया है कि देव के काव्य को देखो, उस दिव्य परमात्मा के इस काव्य को देखो, वेद काव्य को देखो। ये कभी पुराना नहीं पड़ता, मरने का समाप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देवस्य पश्य काव्यम, उस देव के इस काव्य को देखो, इस वेद काव्य को देखो। ये वेद काव्य उस देव परमात्मा का काव्य है, ये कहा गया है। तो कवि का आशय है शब्द करता, कविता करने वाला वो कवि। और आगे कह रहे हैं क्रतु, इस क्रतु में क्रिय करना अर्थ वाली धातु ही मान लेते हैं। तो कवि क्रतु का अर्थ वो तो स्वयं तो कवि है ही, वेद काव्य का करता है, वो कवियों को करने वाला है। अन्य जो कवि हैं, अगर हमारे यहाँ जैसे कुछ लोग कुछ कविता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ये शक्ति प्रदान करने वाला, हमको कवि बनाने वाला वही तो है। तो उसको कहा गया है कि वो कवि क्रतु, वो स्वयं तो कवि है, वो कवि करने वाला है, दूसरों को कवि बनाने वाला है।
है। ये कविकृतों का अर्थ, क्योंकि उसमें शायद सुक्तायन में इसकी धातु आदि नहीं लिखी हुई थी तो आप नहीं पढ़ पाए। चलिए प्रयास करेंगे, जिनसे संभव हो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो यही है कि न्यूनतम इतना तो सब तक पहुंच जाए जो हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वेदायन भाष्य और धात्वादि कोश, यदि ये दो पहुंच गए और इसको आपने समझा तो फिर आप वेद भाष्य करने योग्य हो सकते हैं स्वयं। केवल इतना सा चाहिए। बहुत भारी भरकम हम किसी को भाष्य महाभाष्य हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो जाने क्या क्या मैं पढ़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। केवल ये वेदायन भाष्य उदाहरण के रूप में पुस्तक के रूप में पढ़ लेंगे और वैदिक धात्वादि कोश अपने पास रख लेंगे। संदर्भ ग्रंथ उसको रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है। जो शब्द देखना हो उसमें से देख लें। जैसे कवि शब्द था कि उसमें क्या धातु होगी आप उसमें देख, तो सभी शब्दों की धातु में आप उसमें देख सकते हैं ये शब्द की धातु क्या होगी, उस धातु के अनुसार उसका अर्थ बना लेंगे। तो ये हो सकता है। चलिए अब जिनका जो भी प्रश्न हो बताएं। ये डिस्प्ले की आवश्यकता है अभी या जैसा समझे पुलकित जी बताएं। ये हटा दीजिए इसका। हाँ बोलिए जिसको भी बोलना हो। गुरुजी आज की वीडियो तो अच्छी समझ में आई, लेकिन ये तमह का अर्थ क्या होगा, ये समझ में नहीं आया। बेटा हम म्यूट कर दे रहे हैं तो सारी आवाज साफ आ जाएगी। जी गुरुजी, मैं ये बोल रही थी कि आज का वीडियो तो काफी अच्छे से समझ में आया, ये लेकिन ये तमह का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया है। क्या है इसका अर्थ? किसका अर्थ? तमह, ये जो तमह है ना, तो धातु का सुनना तमह शब्द जो है, तमह शब्द है आपका जी। देखिए तम धातु तो है, ठीक। तो हमने जो आपको प्रक्रिया बताई है हम अर्थ तो निकालेंगे धातु से ही। तो तम धातु है, तम कांक्षायाम धातु है और अंधकार का अर्थ भी उसमें होता है। जिस धातु से बना शब्द, जो धातु लोक में ही नहीं वेद में भी उस अर्थ में बहुधा प्रचलित है, तो वो अर्थ तो हम स्वीकार करते हैं। तो यूं समझिए कि अध्यात्म में जब हम अंधकार की बात करते हैं तब धातु का शायद इच्छा करना है। मैं भी धातु कोश नहीं रखे हूं, उसके जो जो अर्थ हो सकते हैं, धातु के अनेक अर्थ भी होते हैं, मैंने बताया था। तो उसका इच्छा करना, कुछ इस तरह की बात होना, अंधकार होना, ऐसे कुछ उसके अर्थ है संभवतः दिए। तो आध्यात्मिक अंधकार कह लीजिए कि जो सामान्यतः सभी लोग बताते हैं कि आपकी तमाम इच्छाओं से अंधकार उत्पन्न हो जाता है। जो हमारी इच्छाएं असीमित हो जाती हैं, हम उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, जीवन में एक संतुलन व्यवस्था नहीं बना पाते हैं, तो उससे जीवन हमें अंधकार में दिखने लगता है। तो कह सकते हैं तम धातु संभवतः हमको ये सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हो। इच्छा तो है ही तम धातु का और अंधकार भी। मैंने बताया कि अनंता वै वेदा, धातु को तो आप देख लेंगे, धातु का शाब्दिक अर्थ देख लेंगे, उसके बाद उसको समझने और व्याख्या करने की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कुछ शब्दों पे, कुछ बातों पे कुछ समय पश्चात सही आप हमसे भी अच्छी व्याख्याएं करने लगे। यही हमें आपसे अपेक्षा भी है कि आप हमसे आगे जाएं, इसी में हमारी सफलता है। ठीक है, और कुछ हो तो बताएं। जी गुरुजी। लेकिन ये तमाम मैंने अंधकार बताया है, ये आप इस मंत्र में क्या बता रहे थे? कहीं दूसरा भाव तो नहीं छोड़ गया हो? समझ में ना आया तो बोल दिया। ये आज वाले मंत्र कौन सा था? ये पांचवा मंत्र था। ये पांचवा मंत्र, पांचवा मंत्र होता अग्निहोता कभी कर दो जी। ये चित्र सर्वस्तमा तो नहीं कह रहे? हाँ मैं यही कह रही हूँ। हाँ मैं यही कह रही हूँ। तो बोलना चाहिए ना बेटा, हमने तमा को अलग शब्द मानकर बता दिया। अब इनको इन्होंने ये ठीक बताया, इसमें तो चित्र भी बता दिया, चित्र समझ में आ गया आपको, श्रवा भी समझ में आ गया। इसमें जो तमा है मैंने आपको बताया था, मुझे लगता है किसी दूसरे शब्द में होगा या जैसे भी, तर तम प्रत्यय लगता है। जैसे
हम कोमलतर कोमलतम कहें, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम होता है ना। जी। ये तर और तम प्रत्यय है। चित्र श्रवस्तमा वो विचित्र आश्रजनक है, और श्रवस्तमा जो भी वाणी हम सुनते हैं उसमें अन्यतम है, श्रेष्ठतम है, उत्तम है। उत्तम विषय बना है, उत्तर उत्तम। जी तो स्वामी। ये वो प्रत्यय है, इसमें धातु नहीं है। जी जी। अब ये थोड़ा सा विवेक आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कि शब्द के अंत में ये प्रत्यय आया है। जैसे तर प्रत्यय तब प्रत्यय आता है, इसमें आएगा शिवतमो रसा, शिव शिवतर शिवतम। अब यही से स्पष्ट हो जाएगा कि वेद में जो शिव है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है शरीरधारी। वो कहता है नमः शिवाय का, शिवतराय का। उस शिव है वही परमात्मा को ही कहा जा रहा है, कल्याणकारी परमात्मा शिव। वो शिव है, शिवतर है, मतलब उससे भी अधिक शिव कल्याणकारी है। शिवतम है, कहीं वो शिवतम हो जाता है। शिवतमो रसा, शिवतम रस है। ये आपको इसी वेदांत में सब मिलेगा। तो शिव शिवतर शिवतम, ठीक है। तो ये श्रवस्तमा है, जो कहे श्रवतर श्रवतम। अब श्रवः मैंने पढ़ा, ये विसर्ग जो है वही ये साफ हो गया है। अब हम लोग के अभ्यास में है, भूल जाते हैं, पर ध्यान आपको बताते हैं, धीरे धीरे सब आपके अभ्यास में भी आ जाएगा। ठीक जी। तो वो मैंने दूसरी तरह से कर दिया था, तो थोड़ा आपको बोलना चाहिए था बात इस पर। मुझे एकदम से मैं झटका लगा, मैंने कहा यहाँ ऐसा कुछ शब्द शायद आया नहीं है, तो आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, अब इससे स्पष्ट हुआ। जी गुरुजी। हाँ, और बताइए। हाँ देखिए, इसमें भी ये देवे भी आया है जो हम कह रहे थे। संस्कृत में देवई होगा। संस्कृत व्याकरण में अगर किसी ने थोड़ी और कहीं पढ़ा रखी है तो उसको ये अटपटा भी लग सकता है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि संस्कृत में देवई होगा, देवों द्वारा, तृतीया बहुवचन। लेकिन वेद में देवे भी होता है, जैसे ऋषि भी होगा, गुरु भी होगा, हर भी होगा, तो यहाँ तो देवे भी होगा। यहाँ आकारांत इकारांत उकारांत में कोई भेद नहीं माना गया, ये इसमें भी आ गया। वहां पूर्वे आया था, पूर्वे भी, यहाँ देवे भी आ गया। ये देखते जाइए वेद की भाषा कितने व्यवहारिक, सरल, सुगम, बोलचाल की भाषा रही है। संस्कृत के नियम कठोर पता नहीं कब क्यों कैसे हो गए, वो अलग विषय है। हाँ, और बोलिए, किसको कुछ बोलना हो। अब किसी को कुछ बोलना है, बोल के देखो। जय गुरु जी। किसी साथी का प्रश्न हो तो बताइए। गुरुजी, देव का रूप कैसे चलता है? जिस तरह बालक का चलता है ना, बालका बालको बालका, तो देव का किस तरह चलता है ना? देखिए, रूप चलने की तो प्रणाली ही मन से निकालती है। ये रूप कुछ नहीं होता। ये पता नहीं कुछ लोगों ने कब कहा संस्कृत को जटिल बनाने के लिए, आपसे दूर करने के लिए ये सब झमेले बना दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि आपने कहा, यही देख लीजिए, देव के रूप तो बालक के अनुसार ही चलेंगे ना, आकारांत है। अगर आप बालक से कहना चाहें तो अब कोई बालक का रूप नहीं तय किया गया, वो आकारांत है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपने बालक शब्द का प्रयोग कर दिया, हम ये भी कह सकते थे कि बालक के रूप देव के अनुसार चलेंगे, है ना। तो कोई मान लीजिए एक शब्द किसी ने मानक मान लिया और शेष को उसके अनुसार कहने लगे, तो वो तो केवल एक सोच की बात है। तो किसी के अनुसार कोई रूप नहीं चलता। वही हमने बताया कि संस्कृत में रूप चलेंगे आपके दृश्य में, बालक के अनुसार मान लें देव शब्द है, तो यहाँ पर देव ही होना चाहिए, देवे भी नहीं हो सकता। लेकिन वेद में हो सकता है। वेद में किसी के अनुसार रूप नहीं चल रहे हैं, जो भी है तो है, तृतीया बहुवचन में भी होता है तो होता है, इसको जो समझे।
द्वारा के अर्थ में भी लगता है बहुवचन में। हम इसको यूं बता रहे हैं, रूप नहीं चलाते। ठीक, किसी भी शब्द में तृतीया बहुवचन में आप भी लगाएंगे, द्वारा का अर्थ होगा, तृतीया का मतलब है द्वारा। उसके द्वारा या उनके द्वारा जब हम कहते हैं तो ये भी लगेगा, वो चाहे जिसकी हो। जगत द्वारा तो जगत भी हो जाएगा, जगतों अगर बहुवचन में हम कहना चाहें, ठीक है ना। ऋषियों द्वारा ऋषि भी, अगर ऋषियों द्वारा बहुवचन में है तो ऋषि भी हो गया, देवों द्वारा है तो देवे भी हो गया, सब में भी लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न हो तो कर लिया जाए। ऐसा लगता है समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जी गुरुजी, ये क्या है, आज लगता नहीं किसी के प्रश्न है।